And let's start the chapter 11, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? अ सेट ऑफ शेयर टोकन फॉर ग्रांटेड implicit assumptions that a group hold and that determine how it preserves, think above and react to its various environments. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी चीजें बताते हैं, अपनी थिंकिंग बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, आपस में डिस्कस करते हैं अपने कल्चर को, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहकर जब हम वहां की चीजें भी सीखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, जब हम वहां से वो चीजें सीखते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देन व्हाट डू कल्चर करता क्या है? कल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक आइडेंटिटी बताता है, यानी कि एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि वहां पर अ, दिवाली पे बोनस मिलेगा ही मिलेगा, तो इट्स शो द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज जो एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करते हैं। कल्चर फैसिलिटेट क्वालिटेटिव कमिटमेंट। कल्चर क्या दिखाता है उसको? कस्टमर की सर्विसेज जो हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, हाईली क्वालिटी डिस डेडिकेशन वो दिखाता है उसमें। ठीक है, हाईली क्वालिटी जो है वो शो करता है उसमें। फ्रेंडली, ठीक है, इंडिविजुअल प्राइड, फ्रेंडशिप। ठीक है, ये सब जो कलेक्टिव कमिटमेंट्स है, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन देना चाह रहा है वो शो करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, उसके पीछे यही रीजन हो सकता है। कल्चर प्रमोट सोशल सिस्टम्स स्टेबिलिटी। ठीक है, कल्चर क्या प्रमोट करता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल जो सिस्टम है उनका, यानी कि अपनी पार्टीज को डील करने का, अपने कस्टमर को डील करने का या सोसाइटी के लिए कुछ करने का, उस सिस्टम को भी स्टेबल करने में हेल्प करता है, प्रमोट करता है। कल्चर शेप्स बिहेवियर बाय हेल्पिंग मेंबर्स टेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग। कस्टमर जो है बिहेवियर भी कभी कभी चेंज करने में या कभी कभी उनको सही करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। ठीक है, कभी कभी कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कल्चर वो भी एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। एम्प्लॉयज कैसे लर्न करते हैं कल्चर को? क्या तरीके हैं एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर सिखाने के? सबसे पहले स्टोरी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स की स्टोरी सुनाई जाती है कि हमारे यहाँ पे हम इतना सक्सेसफुल कैसे हुए हैं, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, उनके हार्डवेयर की, उनके हार्डवर्क की। ठीक है, ये सारी स्टोरीज उनको सुनाई जाती हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वो या इससे जुड़े। रिचुअल्स, उनको रिचुअल्स सिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, कि दिवाली मनाते हैं हम लोग बैठ के मिलके, या फिर हम कोई त्योहार, ये वाला त्योहार हम स्पेशली मनाते हैं। ठीक है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट रखा जाता है। ठीक है, तो वो सब रिचुअल्स बताए जाते हैं उनको। देन सिंबल्स, एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज हु इज इम्पोर्टेंट द डिग्री ऑफ egalitarianism, top management desires, and the kind of behavior that are appropriate। ठीक है, उनको दिखाया जाता है कि बड़ों को कैसे ट्रीट करें। ठीक है, बाकी सब कैसे ट्रीट करें और आपको कैसे ट्रीट करना है उनको। देन कल्चर फ्रेमवर्क, there are different type of organization in the corporate world. They depend on the way of working strategy formulated by the organization। ठीक है, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। क्लीन कल्चर,
द एडोक्रेसी, द मार्केट, द हायरार्की। सबसे आगे क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर क्या है? टाइप ऑफ कल्चर इज विजिबल इन दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर वेरी फ्रेंडली। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? जो कि बहुत फ्रेंडली हो। ठीक है, वेयर पीपल शेयर लॉट ऑफ देम सेल्फ। ठीक है, किसकी तरह होती है? लाइक फैमिली, ये क्लीन कल्चर में है। ठीक है, देन एडोक्रेसी। एडोक्रेसी में क्या है? व्हेन डायनामिक डायनामिक एंटरप्रेन्योरियल एंड creative place to work. People stick their neck out and take risk. ठीक है, डायनेमिक होगा इसमें, और वो लोग जो होंगे वहां के, मतलब उस कल्चर के, वो क्या आएंगे? रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। देन मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, मार्केट कल्चर किससे है? रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि वो गोल के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर उनका सारा ध्यान है। देन हायरार्की। हायरार्की तो आपको पता ही है, टॉप से लोअर लेवल। ठीक है, एक फॉर्मुलेट स्ट्रक्चर के में ही काम करते हैं वो। देन आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो सबसे इन डेप्थ लेवल है एजम्पशन, देन वैल्यू, देन आर्टिफैक्ट। तो सबसे ऊपर वाला यानी कि बाहरी लेवल क्या है? आर्टिफैक्ट। द लेवल कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लाइक मैनर ऑफ ड्रेस। ठीक है, अवार्ड्स। ठीक है, जो स्टोरी टोल्ड कर रहे हैं वो आप। ठीक है, डेकोरेशन जो आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल अपीयरेंस में, जो ऑर्गेनाइजेशन में है, दैट इज। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत साफ सुथरी होती है, तो आपको लगता है ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत बड़ा होगा। तो वो तो वो आर्टिफिकेशन में आ गया। देन वैल्यूज। वैल्यूज यानी कि उनके नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है। ठीक है, देन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एलिमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है, लाइक पर्पस, ओनरशिप, कम्युनिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गुड लीडर। सबसे पहले पर्पस। यंग प्रोफेशनल्स wants to be part of solving a problem greater than themselves, so they need to understand the why of what they do. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सबका ये सवाल होता है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। लाइक हमारे पास क्या हो? एक स्ट्रॉन्ग मिशन हो, एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, देन ऑनरशिप practices of giving people the opportunity to be accountable for the result without requiring micro management, and giving people the autonomy on their own time to accomplish goal। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या होता है, कभी कभी ऑनरशिप भी दे देते हैं कि आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। उस पर्सन को दे दिया कि वो ही गोल को पूरा करने के लिए जितना टाइम ले सकता है, जितना टाइम लेना चाहता है वो ले। पर हमें क्या चाहिए? हमें अपना गोल फुलफिल चाहिए। पीपल को अपॉर्चुनिटी देना कि वो गोल अचीव करने के लिए वर्क करे। कम्युनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, टीम में आप काम कर रहे हो, वो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, लाइक कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है, बात करने में। देन गुड लीडरशिप, उनको एक अच्छे से लीडर
ठीक है, जो लीड कर सके गोल को अचीव करने में। देन डिमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, dimension of organized culture is essential to understand. Let's understand this. Organization effectiveness. The dimension is closely connected to the effectiveness of the organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस यानी कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो इफेक्टिवनेस से हो और जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज ना हो। देन मीनिंग ओरिएंटेड वर्सेस गोल ओरिएंटेड। People identify with the how. People perceive themselves as avoiding risk and making only a limited effort in their job. Goal oriented, what, and people are taking risk. ठीक है, मीन्स ओरिएंटेड में होता है कि कैसे करना है, सिर्फ उनको इससे मतलब होता है, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे आप बताओगे वैसे कर लेंगे। गोल ओरिएंटेड में पूछते हैं करना क्या है, व्हाट। ठीक है, देन वो उसका रास्ता निकाल खुद ही लेते हैं। देन कस्टमर ओरिएंटेड, इंटरनली ड्राइव्ड और एक्सटर्नली ड्राइव्ड। इंटरनली ड्राइव्ड में क्या हो गया, इंटरनली ड्राइव कल्चर में एम्प्लॉयज perceive their task toward the outside world as given और based on the idea that business ethic honestly matter most। ठीक है, तो इस इंटरनली ड्राइव यानी कि जो इंटरनली उनको सिखाया जाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो पहले से चला आ रहा है, जो उन्होंने सीखा उसी को ही आगे फॉरवर्ड करके उन्होंने उसी को ही फॉलो करके वर्क करना शुरू कर लिया। एक्सटर्नली में क्या है, जब एम्प्लॉय कस्टमर से मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, देन कुछ वर्क करता है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नली। देन लेवल ऑफ कंट्रोल में क्या हो गया, इजी गोइंग वर्क डिसिप्लिन, वर्क काम करते हुए डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो किसी तरह का लैक ना करें। फोकस होना चाहिए उनका, प्रोफेशनल पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करो प्रोफेशनली। क्रिएट एंड सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाया जाएगा और कैसे संभाल के रखा जाएगा। शेयर वैल्यूज, नॉर्म्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स बिहेवियर और री इन्फोर्समेंट आउटकम। इन चारों चीजों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कर चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, ड्राइवर्स ऑफ कल्चर। सबसे पहले कल्चर आएगा कहाँ से, फाउंडर से। ठीक है, इंडस्ट्री के ऑनर से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, विजन से। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाया जाएगा, देन उसके लिए स्ट्रक्चर और इंटरनल प्रोसेसिंग की जाएगी, देन ग्रुप और सोशल प्रोसेसिंग की जाएगी, यानी कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसको एम्प्लॉयज को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को बताया जाएगा। देन वर्क एटीट्यूड एंड बिहेवियर, फिर उनका एटीट्यूड और बिहेवियर चेक किया जाएगा। देन आउटकम, तो उससे हमें पता चलेगा कि वर्कर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं या नहीं। मेथड फॉर सस्टेनिंग, सस्टेनिंग यानी कि बचा के रखना, किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बचा के रख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से रख सकते हैं, व्हाट लीडर्स एंड टीम पे अटेंशन टू। सबसे पहले तो लीडर्स और टीम वो कैसे, किस चीज को अटेंशन दे रही है, कहाँ पे वर्क कर रही है, वो डिसाइड करेगा। देन रिएक्शन टू इंसिडेंट एंड क्राइसिस, अगर कोई क्राइसिस आ गए तो उसको डील कैसे कर रहे हैं, बाकी एम्प्लॉयज भी वही देखेंगे। ठीक है, उस क्राइसिस की वजह से कोई वैल्यूज तो नहीं चेंज हो रही, पुरानी वैल्यूज कुछ और हैं, लेकिन अब क्राइसिस की वजह से उन्होंने, हम भी बोलते हैं कि दुख के समय में बंदा बदल जाता है। तो वो तो नहीं हुआ, अपने कल्चर पे स्टिक है या नहीं। देन रोल मॉडलिंग, टीचिंग एंड कोचिंग, उनको ट्रेन करना कल्चर के लिए।
रिवॉर्ड एंड स्टेटस, रिवॉर्ड्स देना। ऑर्गेनाइजेशन रिट्स एंड सेरेमनीज, ऑर्गेनाइजेशन की सेरेमनी सेलिब्रेट करना। ठीक है, लाइक फाउंडर का कुछ है, बर्थडे है या कुछ है, तो वो सेलिब्रेट करके भी हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बचा सकते हैं। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर समझ में आया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर समझ में आया बेटा। आप पूछ सकते हो अभी भी, अगर किसी पे कोई पॉइंट पे डाउट है तो। सबके पास बुक तो है ना इसके रिलेटेड? गुड अमन। नोट्स है, ठीक है। तो आप इसकी ये वाली जो मैं पढ़ा रही हूँ ये नहीं है आपके पास? तो आप उसमें जाओ ना, ऐप पे जाओ, डॉट वे ऐप होगा आपके पास, उस पे जाओ जहां से आप रिकॉर्डिंग सेशन देखते हो। उसके आगे जाके, वहां पे आपको मटेरियल भी दिया हुआ है। मटेरियल में पीडीएफ पड़ी है इसकी, सब्जेक्ट की आपके, इसकी बुक पढ़ी है पूरी जो मैं पढ़ा रही हूँ। हम्म। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर आ गया ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। पढ़े नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो आप बीच में भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप बोलना नहीं चाहते हो, आप चैट बॉक्स पे मतलब लिख सकते हो, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन याद आता है या आपको पूछना है कुछ। ठीक है। हाँ जी, और नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है? Change refers to an action in which a company and business alter a major component of its organization, such as its culture, the underlying technologies and infrastructure to use to operate or to its internal process. चेंज का मतलब आप समझ ही रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आया है। ठीक है, चेंज का तो मतलब वही है कि चेंज आना, कुछ नया लेके आना, पुरानी चीजें छोड़ना। ठीक है, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लेके आते हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देन एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो फोर्स करते हैं चेंज को? वो है टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। देन इंटरनल सेक्टर्स कौन से हैं? ये सारे एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, शेयर होल्डर, कस्टमर, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, उनका भी प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी कभी कभी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना पड़ता है। देन इंटरनल फैक्टर यानी कि इंटरनल रिसोर्सेज, ह्यूमंस, एम्प्लॉयज, उनकी वजह से भी हमें कभी कभी चेंज लाना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया, मैनेजमेंट, बिहेवियर एंड डिसीजंस आ गया उसकी वजह से। देन टाइप ऑफ चेंज। चेंज कितने तरह का होता है? 3 तरह का चेंज होता है। सबसे पहले अडप्टिव, देन इनोवेटिव, देन रेडिकली। अडप्टिव क्या है? री इंट्रोड्यूस अ फैमिली प्रैक्टिसेस, यानी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप अपने स्मॉल लेवल पे भी वो कर सकते हो, तो स्मॉल लेवल पे चेंज लेके आना, दैट इज अडप्टिव। इनोवेटिव, कुछ नया निकाल के लेके आना। ठीक है। देन रेडिकली, यहाँ की
इंट्रोड्यूस प्रैक्टिसेस न्यू टू द इंडस्ट्री, यानी कि ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू था इनोवेशन में, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए ही न्यू होना। देन अडप्टिव क्या है? इजी है, लीस्ट कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है। और इसी चेंज को हम री इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में बाद में, जब भी इसकी जरूरत पड़े तब। ठीक है। इनोवेटिव क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और इसमें न्यू न्यू बिहेवियर, न्यू क्रिएशन लेके आना। देन रेडिकल क्या है? इसमें क्या है? हाई हाई एंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करना मोस्ट डिफिकल्ट है, मतलब लोग मानने को जल्दी तैयार नहीं होते, एम्प्लॉयज जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते। देन व्हाट इज प्लान चेंज? प्लान चेंज यानी कि प्रॉपर एक प्रोसेस बनाकर, एक तरीका बनाकर, जब हम प्लान करके चेंज को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज प्लान चेंज। देन हु इज ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग चेंज एक्टिविटीज? इंटरनल चेंज एजेंट्स। कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज एक्टिविटीज को? कौन परफॉर्म करेगा? इंटरनल चेंज एजेंट्स। कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। एक्सटर्नल चेंज एजेंट्स होते हैं बाहरी तत्व। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। देन मॉडल्स ऑफ चेंज, अलग अलग मॉडल्स हैं। फर्स्ट कर्ट लेविन का मॉडल है। कर्ट लेविन का मॉडल क्या कह रहा है? नोट फॉर द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, डेवलप अ मॉडल ऑफ चेंज प्रोसेस दैट has stood the test of time and continue to influence the way of organization manage plan change। प्लान चेंज में आ गया, तो ये सबसे पहले कह रहे हैं अनफ्रीज। सब कुछ अनफ्रीज कर दो, यानी कि जो जो रूल बनाए हुए थे सभी रूल को अभी एकदम एक बार के लिए अनफ्रीज कर दो। मतलब सबको मानने या नहीं मानने उनकी मर्जी, छोड़ दो वो रूल्स। ठीक है। सबको बोल दो कोई रूल नहीं है कल से। ठीक है। यानी कि आपने अनफ्रीज कर दिया, रूल सारे हटा दिए। देन चेंजिंग, फिर जो नई चीज है वो लेके आओ। ठीक है। यानी कि पहले वो आते थे 8 बजे, आप बोल दो कि 8 बजे का टाइम नहीं है अब। ठीक है। तो वो 2-3 दिन अपने हिसाब से आएंगे। देन थर्ड डे बोल दो कि आप 8 बजे, आप 9 बजे आ रहे हो, आप ऐसा करो 8:40 पे आने लग जाओ। ठीक है। मतलब उनको बता दिया, न्यू चेंज उनको दे दिया। चेंजिंग हो गया, अब उनमें 8:40 पे आने लग गए अब वो। देन रीफ्रीज, यानी कि अब फिर पक्का ही कर दो कि अब ना आपने 8:40 पे ही आना है। ठीक है। पहले अनफ्रीज करो, जो रूल्स है उनके अनफ्रीज करो, उसको चेंज दो, देन रीफ्रीज कर दो। देन सिस्टम मॉडल ऑफ चेंज। सिस्टम मॉडल ऑफ चेंज में क्या है? बेस्ड ऑन द नोशन दैट एनी चेंज, नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल। ये किस पे डिपेंड है? नोशन पे डिपेंड है। चाहे बड़ा चेंज है चाहे छोटा चेंज है, वो इफेक्ट वो उससे लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है इफेक्ट थॉट आउट से। देन कॉटर की है लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज मोस्ट ऑफन फेल नॉट बिकॉज ऑफ inadequate प्लानिंग बट बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। वो बोल रहा है प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन उसको
इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं आ पाता। तो इन्होंने उसके स्टेप बताए हुए हैं। सबसे पहले सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि अनफ्रीज द ऑर्गेनाइजेशन, सेम वही है, बस कुछ नया ऐड किया है थोड़ा सा। गाइडेंस, फिर उनको गाइडेंस देनी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को पावर देनी है। देन विजन, उनको स्ट्रेटजी और विजन बताना है कि अब हम किस वजह से ये वाली प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्युनिकेट करना है, यानी कि उनको स्ट्रेटजी देने के बाद न्यू उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। देन ब्रॉड बेस एक्टिविटी क्या हुई, फिर उस पे नजर रखनी है कि क्या वो जो कर रहे हैं वो जैसे हमने कहा था वैसे ही कर रहे हैं या नहीं। देन शॉर्ट टर्म विंस, फिर छोटी छोटी एक्टिविटियां क्रिएट करनी है, छोटे छोटे चेंजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। देन कंसोलिडेट गेन एंड प्रोसीड मोर चेंज, फिर उस छोटे छोटे चेंज को और क्रिएट करना है, उनमें उसी चेंज में एडिशन करी जानी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 8:40 पे उसको आना शुरू कर दिया, ठीक है। देन 8:40 के बाद उसको एक ये भी बता दिया कि आप यहाँ पे जाना है आने के बाद, ठीक है। आने के बाद ये करना है पहले आपको, उसके बाद आप कोई काम करोगे। देन एंकर न्यू अप्रोच इन द कल्चर, फिर उस अप्रोच को रीफ्रीज कर देना, री इन्फोर्स कर देना, यानी कि सेटल कर देना। कहानी सारी रीफ्रीज अनफ्रीज और रीफ्रीज के बीच की है, बस बीच में पॉइंट जो है वो ऐड हो गए। बात सारी वही है, सबसे पहले अनफ्रीज ही करना है और एंड में फ्रीज ही करना है, लेकिन जो बीच की कहानी है उसको थोड़ा अलग अलग इलेबोरेट किया हुआ है अलग अलग ऑथर्स ने। देन रेसिस्टेंस टू चेंज, मनी मैनेजर contemplates and initiate change in the organization. One phenomena that is quick likely to merge any time in the change process is the resistance to change. People often resistance change in a ration perspective based on self सेल्फ इंटरेस्ट। रेसिस्टेंट टू चेंज यानी कि लोग जो है वो जल्दी से जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रेसिस्टेंट करते हैं, यानी कि वो अनलाइक करते हैं उसको, वो चाहते नहीं है कि कोई भी चेंज आए। आप एक डेली रूटीन फॉलो करने लग जाओ, आप फिर उसमें चाहोगे नहीं कि मैं इसमें थोड़ा सा भी चेंज करूं, ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा भी काम एक्स्ट्रा ऐड करूं, वो नहीं चाहेंगे। तो वो रेसिस्टेंट करते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसको निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये कारण आ गए क्यों वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिस डिसरप्टेड हैबिट्स, उनकी कुछ पुरानी हैबिट्स बनी होती हैं, ठीक है, उसको छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन फियर ऑफ फेलियर, उनको डर होता है कि पहले जैसे काम करते थे वो तो हमें पता है, नए तरीके से काम करेंगे तो गलत हो गया तो, ठीक है। पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि वो चेंज को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। परसेप्शन, ठीक है, कुछ सिलेक्टिव परसेप्शंस होती हैं, कुछ सिलेक्टिव नॉर्म्स होते हैं उनके, तो वो उन पे फॉलो टिकना चाहते हैं। सिक्योरिटी, उनको लगता है कि अगर हमने चेंज कर लिया तो हमारी फीलिंग्स की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी इस वजह से। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को लेके? ठीक है, अगर कोई डाउट होता भी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।